नमस्ते, मैं डॉक्टर शिशिर जोशी, मैं फिजिशियन हूँ एंड सह्याद्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में हूँ मैं। तो आज हम लोग एम पॉक्स, मंकी पॉक्स जो डिस्कशंस में बार बार आ रहा है अभी, इसके बारे में बात करेंगे। तो एम पॉक्स वायरस क्या होता है? जैसे पहले ज़माने में 1970s 80s में जो स्मॉल पॉक्स करके एक वायरस था, तो जिसको पूरा रिसर्च करके उसको वो डिसीज पूरा बॉडी से चले गए, पूरा कम्युनिटी से चले गए। जैसा ये एमपॉक्स करके वायरस है, जो एमपॉक्स क्या है कि मंकी पॉक्स करके वायरस है, जो मेनली जो है वो जानवरों में दिखता है। और जो अफ्रीकन कंट्रीज में जो जानवर है, मेनली स्क्विरल्स बोलते हैं और रोडेंट्स जो रहते हैं, माइस रहता है, उसमें जो ये सब इन्फेक्शन आते हैं, जो उनके बॉडी पार्ट्स में से, जो बॉडी फ्लूइड में से, या फिर उनको जो इन्फेक्शन है उसमें से ह्यूमंस को ट्रांसफर होते हैं। तो एमपॉक्स क्या है कि बेसिकली जानवर या फिर जानवरों से या रोडेंट से ह्यूमंस को या फिर ह्यूमन बीइंग को होने वाले इन्फेक्शन है। तब ये इसको डायग्नोस कैसा करने का, ये कैसा चालू हो गया? तो इन्फेक्शन ऐसा है कि ये एमपॉक्स वायरस जब बॉडी में आता है तो सिमिलर जो जैसे एनिमल्स को इन्फेक्शन होता है वैसे ह्यूमन बीइंग्स को भी होता है। सो हमको ये पहले ध्यान देना चाहिए पेशेंट को क्या हो रहा है। तो जब पेशेंट हमारे पास आएगा, उसको मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन है ऐसा हमको लगता है, तो हमको पहले क्या क्या लगेगा? तो उसको सिंपल 2 टाइप ऑफ उसमें फेज आती है। पहले फेज में उसको 1 से 5 दिन के बीच में उनको फीवर आएगा, बॉडी पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, थोड़ा सा खांसी होगा, और उसके बाद में फिर उसको इन्फेक्शन जैसा स्किन पे चालू हो जाएगा। सो पहले 4 या 5 दिन में उसको वायरल इन्फेक्शन होता है, वैसे ही होता है। उसके बाद के 20 दिन में उसको स्किन पे लीजन्स होते हैं। लीजन्स यानी स्किन पे इन्फेक्शन होते हैं, बॉयल आते हैं ना, जैसे वैसे बॉयल बॉडी पे आते हैं और वो स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है। पहले 2 फेज में हमको ऐसा लगता है कि ये वायरल इन्फेक्शन है, चला जाएगा, लेकिन मंकी पॉक्स या वायरस का प्रॉब्लम ऐसा है कि इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। सो जैसे इन्फेक्शन बॉडी में होता है वैसे उसके कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन हार्ट में होता है, लंग्स में होता है, ब्रेन में होता है, किडनीज में होता है। सो मंकी पॉक्स वायरस अगर अपने पास, हमको ऐसा लगता है कि ये पेशेंट हमारा है कि ये अफ्रीकन कंट्रीज में जाके आया है या फिर उसको मंकी पॉक्स होने के चांसेस है, तो उसको जल्दी आइडेंटिफाई करना, जल्दी डायग्नोसिस करके उसका जल्दी ट्रीटमेंट करना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला कि ये रोडेंट्स या फिर जानवरों से ह्यूमंस में आता है, वैसे ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में भी जाता है बिकॉज ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। यानी क्या होता है, हमने खांसी किया, हमने जुकाम आया, हमने छींक दिया, और अगर हम पब्लिक प्लेस में हैं, अगर मुझे वो इन्फेक्शन है तो वो मैं दूसरे को ट्रांसमिट कर सकता हूँ। सो ये पेशेंट लोगों को आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है। अभी इसको डायग्नोसिस कैसा करना है? तो डायग्नोसिस जैसा हम लोग चिकनगुनिया करते हैं या फिर वायरल इन्फेक्शन करते हैं, डायग्नोस वैसा ही रहता है। उसमें भी PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR करके एक टेस्ट आता है, मंकी पॉक्स PCR। तो एम पॉक्स PCR का एक टेस्ट आता है, वो टेस्ट करके हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं कि ये इन्फेक्शन है या नहीं है। अभी लास्ट पार्ट क्या है? ट्रीटमेंट में क्या होता है? ट्रीटमेंट करने में उसका ऐसा कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है ही नहीं कि आपको ये एक दवाई देना है, इससे ही ये ठीक होगा, नहीं। उसको एम पॉक्स वायरस में मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे लंग्स में होता है, किडनीज में, ब्रेन में, तो हमको एक एक चीज़ को देख के उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना पड़ता है। समटाइम्स इन्फेक्शन ज़्यादा है तो एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा, एंटीवायरल देना पड़ेगा, फिर सर्दी खांसी का दवाई देना पड़ेगा, स्किन के लिए इचिंग का उसका मेडिसिन देना पड़ेगा। अगर उसमें बॉयल से इरप्शन ज़्यादा बड़े हो गए तो उसके लिए अलग से एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। सो मंकी पॉक्स का ट्रीटमेंट, एम पॉक्स का ट्रीटमेंट ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन उसके लिए जितना पेशेंट को तकलीफ हो रहा है उसके हिसाब से मेडिसिन दे सकते हैं। सो टू कंक्लूड, अभी ये वीडियो में मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको कि ये वायरस है, इससे डरना नहीं है आपको कि ये वायरस हो गया। अभी क्या हर किसी को ये इन्फेक्शन नहीं होने वाला, लेकिन हमको ये मोस्ट ऑफ द, आप देखो हमारे इसमें बहुत सारे लोग हैं कि हम लोग ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, अब्रॉड ट्रैवलिंग करते हैं, तो हमको ये देखना चाहिए कि इसको ये इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर उसको सस्पेक्टेड है, वो एरिया में ट्रैवलिंग किया है, तो उसको डायग्नोस करना जरूरी है। जितना अर्ली डायग्नोस करोगे उतना ट्रीटमेंट फास्ट होगा और उसकी वजह से दूसरे किसी को इन्फेक्शन नहीं होगा। Never miss a medical update from Medical Dialogues. Like, subscribe and press the bell icon.
है।